बच्चों एबनॉर्मल गेन या नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आप इन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। इन्हें आप ग्रिड के नाम से भी याद रख सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड एबनॉर्मल लॉस में आप डोनेशन, चैरिटी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स और बोरोइंग्स आप कह सकते हैं इसके अंदर। लॉस बाय फायर और थेफ्ट ये एबनॉर्मल लॉस है। लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट भी एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। उसके अलावा ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ये भी आपका एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है बच्चों। तो एडजस्ट क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय जब आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करना होता है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करना होता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना होता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको इनके का एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या एबनॉर्मल लॉस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम आती हैं और कौन कौन से एबनॉर्मल गेन्स आते हैं। उसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एबनॉर्मल लॉस में क्या क्या आया करता है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया।